तो यहाँ पे कुछ हिंदी मुहावरे जो हैं हिंदी ग्रामर से लेकर के हम आए हैं, जो काफ़ी प्रचलित मुहावरे हैं। अब आपको इसमें से ऑप्शन देख करके बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये मुहावरा है, ठीक है, कि 19-20 का फ़र्क होना। तो इसका मतलब क्या हुआ? मामूली फ़र्क होना, कि गणित में गलती होना, कि बहुत ज़्यादा का फ़र्क होना, कि उम्र में कम होना। तो यहाँ पे जो लोग ऑप्शन नंबर ए चूज किए हैं उनका बिल्कुल सही है। 19-20 का फ़र्क होना मतलब मामूली फ़र्क होना। चलिए अगला देख लेते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ होना। अब यहाँ पे आप ऑप्शन देख लीजिए, ये हो गया आपका मुहावरा हो गया हिंदी का, और ये ऑप्शन है। कौन सा सही होगा बताइए? मूढ़ होना कि कोई निर्णय न कर पाना, कौन सा होगा? देखिए इसमें से जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चूज किया है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब ही होता है कि दुविधा में पड़ जाना, कि क्या डिसीजन ले, क्या सही है क्या गलत है, समझ में नहीं आ रहा है। तो वो जो स्थिति होती है ना इंसान की, उसको कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब चलिए अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगला जो सवाल है, इसका मतलब है यहाँ पे ये मुहावरा है कि आँख मारना, ये भी मुहावरा है। तो आँख मारना का मतलब क्या हुआ? छेड़छाड़ करना, कि बेइज्जती करना, इशारा करना, या उपहास करना। ज़्यादातर लोग चूज किए होंगे कि या तो बेइज्जती करना होगा, नहीं तो फिर इशारा करना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी चूज किया है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि आँख मारना का मतलब होता है इशारा करना। दोस्त वगैरह आप देखे होंगे बैठते हैं तो बोलते हैं ना कि देखिए आँख से इशारा कर रहा है, आँख मार रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब अगला यहाँ पे है कलम तोड़ना, ठीक है, ये भी मुहावरा है। ऐसे सवाल पूछ देते हैं हिंदी। तो यहाँ पे कलम तोड़ना का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही होगा? तो सुंदर लिखना, कलम बर्बाद करना, क्रोध में आना, या खूब लिखना। यहाँ पे देखिए खूब लिखना भी नहीं होगा। अब रीज़न है कि देखिए क्रिएशन आपका अच्छा है, अगर बहुत ही अच्छा आप ज़बरदस्त लिखे हुए हैं, आपकी रचना जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, तो उसको कलम तोड़ना कहते हैं। मतलब आप कोई लेखक वगैरह होता है ना जो कविता लिखता है या कहानी लिखता है, जैसे कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिख करके कलम तोड़ दी, ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि एक उत्कृष्ट रचना थी वो, अमेजिंग क्रिएशन, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कलम तोड़ना को, अमेजिंग क्रिएशन। मतलब एक ऐसी रचना जो अद्भुत है, उत्कृष्ट है, तो उसको आप कलम तोड़ना कह सकते हैं। यानी कि आपका हो जाएगा सुंदर लिखना या उत्कृष्ट लिखना, यही होता है। सुंदर लिखना मतलब लिखावट की दृष्टि से नहीं मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि अद्भुत लिखना, कुछ उच्च कोटि का आपको जो रचना, अच्छा रचना होना, ये आपका ऑप्शन नंबर ए उस हिसाब से हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि घोड़े बेच करके सोना। अब घोड़े बेच करके सोना का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है ना, कर्ज खाकर सोना, निश्चिंत होना, सारी संपत्ति बेच देना, या गहरी नींद में सोना। इसमें से कौन सा सही होगा? बोलते हैं लोग कि घोड़े बेच करके सोया हुआ है? तो इसका जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर बी चूज किया है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है, जो बी चूज किया। अब इसका मैं रीजन बता रहा हूँ। देखिए घोड़े बेचकर सोना, बी माने कि निश्चिंत होना। अब ये निश्चिंत होना क्यों होगा? जैसे कि उदाहरण के तौर पे समझ जाइए कि सोनू को लायक बना करके उसकी सरकारी नौकरी लगवा करके अब उसके पिता घोड़े बेच करके सो रहे हैं। मतलब कि जो जिम्मेवारी पिता ने उठाया था अपने बेटे के लिए कि हमारा बेटा का सरकारी नौकरी लग जाए, उसके लिए वो हर महीने पैसे भेजता था, उसके लिए हर महीने वो जिम्मेवारी लेता था, तो वो अब पूरा हो गया। तो अब पिताजी को कोई टेंशन नहीं है, तो घोड़े बेच करके सो रहे हैं। मतलब कि पिताजी निश्चिंत हो गए कि हमने जिम्मेवारी से ऊपर अब उठ गए हम, ठीक है। तो यानी कि निश्चिंत होना, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब यहाँ पे अगला है कि एक आँख से देखना। एक आँख से देखना मतलब कि एक आँख में खराबी है क्या? मतलब ये देखिए मुहावरा है, मुहावरा का कुछ दिखता कुछ और है, अर्थ कुछ और निकलता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि इसमें से मायने निकाला जाता है, इसका मायने क्या है, उसका मतलब क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें प्ले करता है रोल। अब समान भाव से देखना, सबको क्रोध से देखना, या एक तरफा बात करना, इसमें से कौन सा होगा? अब ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आप लिख सकते हैं कमेंट में कि ऑप्शन नंबर ए आँख में खराबी होना, या ऑप्शन नंबर सी सबको क्रोध से देखना, या जो आपको अच्छा लगे इसमें से ऑप्शन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करके आप नीचे में कमेंट बॉक्स में जा करके हमें जरूर बताने का प्रयास करें। वीडियो कैसा लगा आप चाहे तो हमें बता सकते हो। तो चलिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नोट के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।